आज का हमने विषय चुना है योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म को एक जनांदोलन के रूप में हमें प्रतिष्ठापित करना है। और योग करते कराते हुए, आयुर्वेद और स्वदेशी का प्रयोग करते कराते हुए सनातन धर्म को जीवन धर्म, जीवन पद्धति के रूप में अपनाते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा सकारात्मक दिव्य आध्यात्मिक परिवर्तन, रूपांतरण हमारे जीवन में घटित हो जाता है। हम सब रोगों से, दोषों से, दुखों से, दुर्बलताओं से, दरिद्रताओं से, बीमारियों से, सब बुराइयों से, नशा से, हिंसा से, वासना से, सब प्रकार के कुटिलताओं से, मल विक्षेप आवरणों से, सब प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाते हैं। योग युक्त हो गए तो रोग मुक्त तो हो ही जाएंगे। एक शब्द प्रयोग होता है योग में, अवेयरनेस इज योगा। सजगता, जागरूकता, एक एक क्षण की, एक एक पल की संवेदनशीलता, जागरूकता, होशपूर्ण जीवन जीना। और तुम अपने भीतर देखो, शरीर की एक एक कोशिका, उनसे बने हुए सब 99% भगवान के विधान में, अनुशासन में चल रहे हैं। अब इसमें जब हम ही व्यवधान खड़ा करते हैं अपने गलत विचार से, गलत दृष्टि से, गलत श्रुति से, गलत वाणी व्यवहार से, तो मामला लड़खड़ाता है, गड़बड़ाता है। स्वयं को शक्ति से आपूरित करो। तुम्हारे भीतर अनंत सामर्थ्य है, असीम सामर्थ्य है। अपने सामर्थ्य को न जान करके, मैं रोज कहता हूं, पिंड में ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्म सन्निहित है, प्रतिष्ठित है। पिंड में ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। योग से उस भीतर के ब्रह्मत्व को, देवत्व को, रामत्व को, कृष्णत्व को, हनुमत्व को, शिवत्व को हम जानते हैं, जगाते हैं। उन्हीं के ही विग्रहवान मूर्त स्वरूप, उन्हीं के जीवंत स्वरूप, उनके ही प्रतिरूप, उनके ही उत्तराधिकारी होकर के हम जीने लगते हैं। बड़े प्रबल वेग हैं इंद्रियों के, मन के, विकारों के, रोगों के भी वेग बड़े प्रबल हैं। ये रोगों का, ये भोगों का, ये जन्म जन्मांतरों के कर्माशय का, वासनाओं का, विकारों का, संस्कारों का वेग इतना प्रबल है, इसमें बड़े बड़े सूरमा ढह जाते रहे मेरे भाई बहन। इसलिए आओ, योग का वेग प्रबल करो। हाँ, योग का वेग प्रबल हो। ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, पुरुषार्थ का, परमार्थ का, गुरु हरि की शरणागति का जब प्रबल वेग होगा, तब ये रोगों के, भोगों के वेग नहीं उठेंगे। वेग तो उठेगा रे भाई, अब उसकी दिशा हमें तय करनी है, ये हम पर निर्भर करता है। दिस इज आवर चॉइस। ये हमारी पसंद क्या है, हमारा चयन, हमने किसका वर्ण किया है, रोग का, भोग का, या योग का, गुरु का, भगवान का। अपने ही शरीर में, अपने ही चेतना में आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य से निहित है। योग से उसी सामर्थ्य को जगा रहे हैं। ये एक काम भी सारा देश प्रामाणिकता से कर ले, योग करे और कराए। योग के पथ पर, वेद के पथ पर, स्वदेशी के पथ पर, धर्म के पथ पर चले और चलाए। इसी में ही
आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व का कल्याण सन्निहित है। इतना बड़ा तत्व है। योग करें और कराएं तो देखो कितना बड़ा इसका वैयक्तिक जीवन में लाभ है, पारिवारिक जीवन में लाभ है, कितना इसका आर्थिक लाभ है, कितना इसका सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैश्विक लाभ है। सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक सुनो, लिसन केयरफुली, और जरा अपने दिमाग के, दिल दिमाग के द्वार जरा खोलो। सब योग करेंगे और कराएंगे तो कोई बीमार नहीं रहेंगे। किसी बीमारी में, किसी बुराई में, किसी नशा में, हिंसा में, वासना में, चरित्रहीनता में पतित नहीं हो। झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुक्ता, नास्तिकता, सब प्रकार के नकारात्मक एक योग करने कराने से, योग में जीवन जीने से कितने लाभ हैं रे मेरे भैया, जरा सुनो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, जीवन में जितने भी मल, विक्षेप, आवरण है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति रूप जो क्लिष्ट वृत्तियां, जितने भी प्रकार के अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां हैं, अविद्या और अविद्या जनित जितने भी विकार हैं, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद और प्रमाद जनित सारी दोषों से, दुखों से, माता पिता का ये परम धर्म है, अपने बच्चों को योगी बनाए, निरोगी बनाए, उपयोगी बनाए, शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, बुद्धि से, दिमाग से प्रज्ञावान, ज्ञानवान और आचरण से शीलवान, चरित्रवान, महान बनाए। ये माता पिता का कर्तव्य है। सुनो जरा थोड़ी देर, तुम्हें माँ कौन है, पिता कौन है? माँ केवल बच्चा पैदा करने से नहीं हो जाती, वो ठीक है, वो तो एक कह दिया जाता है। माँ तो चींटी की भी होती है, गधे घोड़े की भी होती है, वो जन्म देना एक अलग बात है। हम पशु तो नहीं है कि मात्र जन्म देने से हम माँ हो जाएंगे। अच्छी आत्माओं का अपनी कोख में आह्वान करना, फिर उनको 9 महीने तक दिव्य विचारों से, संस्कारों से, दिव्य आहार से, दिव्य संवेदनाओं से पोषित करना, एक एक पल बच्चों के लिए जीना, फिर एक एक क्षण उनको उभारना। कम से कम 5-7 साल तुम संभाल लो, फिर 15-20 साल हमारे पास भेज देना, हम संभाल लेंगे और आपके बच्चों को दुनिया का श्रेष्ठतम बच्चा बना देंगे। नहीं तो तुम्हारी उम्र लग जाएगी 25 साल की एक कोई संभालने में। हम यहाँ 1000 को एक साथ संभाल लेते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा तंत्र बनाया हुआ है, योग मूलक शिक्षा तंत्र। क्या बोला? योग मूलक शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, जीवन तंत्र, शासन तंत्र, कृषि तंत्र, विज्ञान तंत्र, जीवन तंत्र। तो आप अपने बच्चों को कम से कम छुट्टी के दिनों में तो योग सिखाओ, उनको थोड़ा वेद पढ़ाओ, दर्शन उपनिषद पढ़ाओ, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाओ। अब हम कैसे बावले? गवर्नमेंट को स्कूल में, एजुकेशन में योग कंपलसरी करना चाहिए। ठीक है, मान लिया, करा भी दिया, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। हमने तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में योग की सारी दृष्टि को हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, हिस्ट्री एंड सोशल साइंस में, योग विज्ञान को हमने विज्ञान के साथ भी कनेक्ट कर दिया है। अब जल्दी ही पूरे भारतवर्ष में शिक्षा की एक नव क्रांति का सूत्रपात होने वाला है। योग क्रांति के बाद शिक्षा की क्रांति, चिकित्सा की क्रांति, आर्थिक क्रांति, वैचारिक क्रांति, एक राष्ट्रीय और वैश्विक क्रांति, ये तो होगा।
इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जरा आपसे जो बता रहे, आप भी तो अपने बच्चों पर ध्यान दो। सरकार को ये करना चाहिए, शासन को ये करना चाहिए, राज्य सरकारों को ये करना चाहिए, केंद्र सरकार को ये करना चाहिए, मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए, गृह मंत्री को ये करना चाहिए, रक्षा मंत्री को ये करना चाहिए। अरे भैया, मैं बार बार कहता हूँ 99% अपने लिए, अपने परिवार, अपने समाज, राष्ट्र के लिए, सारी व्यवस्थाओं के लिए हम जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारी, ये उत्तरदायित्व इस स्वधर्म का, इस राष्ट्र धर्म का बोध जन जन में जगाना होगा। योग धर्म के साथ ये राष्ट्र धर्म का बोध, युग धर्म का बोध जन जन में जगे, तब बात बनेगी। अब इसकी कितनी महिमा है जरा सुनो। कोई रोग नहीं होगा जीवन में, कोई दोष नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई दुर्बलता नहीं होगी। सबसे बड़ी दुर्बलता है बौद्धिक दुर्बलता, भावनात्मक दुर्बलता, बौद्धिक दरिद्रता, श्रद्धा की दरिद्रता, ज्ञान की दरिद्रता, श्रद्धा भक्ति प्रेम की दरिद्रता, कर्म के पुरुषार्थ की दरिद्रता, फिर आर्थिक दरिद्रता, और ये सारी जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दरिद्रता। योग करेंगे, सबसे पहले अपने परिवार से शुरू करो। इस बार का राजनीतिक रूप से तो कुछ ना कुछ नया एजेंडा देते रहते हैं। परिवार के लिए योग, स्वयं के लिए योग, समाज के लिए योग, सबके लिए योग। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि हम योग करेंगे तो हमारे जीवन में कोई रोग, कोई दोष, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कोई कुंठा, कोई बीमारी, कोई बुराई, कोई नशा, कोई हिंसा, कोई वासना, कोई प्रमाद, कोई पतन, शारीरिक रूप से, चारित्रिक रूप से, मानसिक रूप से कोई हम पता नहीं, किसी भी प्रकार की दुर्बलता नहीं होगी। न योगात् परम बलम, न योगात् परम सुखम, न योगात् परम बलम। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल, ब्रह्म बल बढ़ेगा। तो खुद योग करो, माता पिता योगी बनो, बच्चों को योगी बनाओ। दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये मान करके कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी, यदि हम भी ऐसा सोच लें कि हमको क्या, लोग मरते हैं तो मरने दो, बीमार होते हैं तो बीमार होने दो, देश दरिद्र है तो होने दो, मुझे क्या, मुझे क्या इस कुंठा से, इस स्वार्थपरता से हमें उभरना पड़ेगा। मुझे क्या मतलब? मुझे स्वयं को, पूरे परिवार को, समाज को, राष्ट्र को ऊंचा उठाना। मैं सब में हूं, सब मेरे हैं। हम सब उभरेंगे योग से। कितना ऊंचा संकल्प। माता पिता योगी बने, बच्चों को योगी बनाओ। माता पिता, बच्चे, दादा दादी सब एक साथ, छुट्टियां हैं, परिवार में पूरा कुटुंब इकट्ठा, पहले योग करो। ऐसे जिन्होंने किया, हमारे एक योगी बालक हैं, बड़े पवित्र आत्मा, लक्ष्मण भाई गुरवाणी, गुजरात में। उन्होंने अपने परिवार में नियम बना रखा है,
इस परिवार में सुबह सुबह उठ के सबको योग करना पड़ेगा। ये इस परिवार का नियम है, इस परिवार की मर्यादा, इस परिवार का सिद्धांत, इस परिवार की रीति नीति है। शादी भी हुई तो दामाद से बोल दिया, भैया यहाँ इस घर का एक नियम है, ज़रा सोच लो, इस घर का नियम है कि योग होगा। हमारी बेटी भी योग करेगी और दामाद जी आपको भी योग करना है। सास ससुर को बोला साहब आपको भी योग करना है, फिर रिश्ता मंजूर है। करोड़ोंपति आदमी है। और शादी में भी जिस दिन ब्याह हो रहा था उस दिन भी सुबह के समय योग करवाया। मतलब कितनी अच्छी बात है। योग यज्ञ हवन, तो हवन से पत्योर्नो यज्ञ से योग, पति पत्नी की संज्ञाई योग यज्ञ से होती है। एक दूसरे के साथ योग युक्त नहीं होंगे, यज्ञ युक्त नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ एकात्म नहीं होंगे तो कैसे गृहस्थी आगे बढ़ेगी? फिर तो गृहस्थी बनके तुम राक्षस पैदा करोगे, असुर पैदा करोगे, नराधम पैदा करोगे, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी आतंकवादी पैदा करोगे, राष्ट्रवादी कैसे पैदा करोगे? ऐसा तो योगी परिवार, फिर योगी समाज, ये तो कड़ी है। योगी राष्ट्र, योगी विश्व। तो योगी व्यक्ति ये सबसे छोटी इकाई है। योगी व्यक्ति, योगी परिवार, योगी समाज, निरोगी समाज, योगी राष्ट्र, निरोगी राष्ट्र और योगमय विश्व। कितना बड़ा पवित्र संकल्प है। अब एक छोटी सी बात न जाने क्यों नहीं समझ में आती लोगों। बहुत सी बातों में विवाद हो सकता है, असहमतियां हो सकती है, तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन यहां तो कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं, असहमतियों का प्रश्न ही। सबको स्वस्थ होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। सबको जागरूक होना चाहिए, सबको विवेकी होना चाहिए, सबको संवेदनशील होना चाहिए, सबको सच्चरित्र होना चाहिए। योग से सच्चरित्रता आएगी, पवित्रता आएगी, संवेदनशीलता आएगी। योग से शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, मस्तिष्क से ज्ञानवान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, प्रतिभावान बनेंगे। जीवन में शीलवान, चरित्रवान, महान बनेंगे, महान बनेंगे। मेरा भारत महान बनेगा। ये महानता मात्र राजनीतिक नारों से आने वाली नहीं है। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई कंट्री, फॉर नेशन बिल्डिंग। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हूं। मुझे हेल्थ में, मुझे एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, क्षेत्र निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, युग निर्माण में ये भूमिका निभानी है। एक बहुत बड़े आर्य समाज के जिम्मेदार व्यक्ति आए, 6 स्टेट का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उनके ऊपर। तो कहने लगे, स्वामी जी कोई काम भी आपने छोड़ा? ये तो मैं तो ऊपर ऊपर से देख रहा था तो भी मैं आपका प्रशंसक था, लेकिन कहने लगे अश्विनी शर्मा जी हमारे, यहां करके मैंने देखा आप तो हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, गौ माता की सेवा, मानवता की सेवा, भारत माता की सेवा, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण का कोई काम छोड़ा भी है। इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, इतने बीमारों का उपचार, इतनी बीमारियों का उपचार, जो संसार में कहीं जिस बीमारी का इलाज नहीं होता उसका इलाज पतंजलि योगपीठ में होता है। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, किसी का हीमोग्लोबिन कम है, किसी का हीमोग्लोबिन बढ़ गया, किसी का प्लेटलेट बहुत घट गया है। प्लेटलेट किसी के 1-1.5 लाख आ गए, सीधे 3 लाख प्लेटोग्रिड जूस। प्लास्टिक एनीमिया, कल ही परसों मिले यहाँ पर भी, वेलनेस में भी, योगग्राम में भी। मैंने कहा आप प्लेटोग्रिड जूस भी पियो, प्लेटोग्रिड जूस, हीमोग्रिड जूस और लिवोग्रिड जूस, 3 ही पिला देते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया जो ब्लड कैंसर जैसी स्थिति है उससे लोगों को उभार लेते हैं।
और अभी छुट्टियां हैं तो मैंने कहा बच्चों के साथ आओ। थैंक यू। बहुत से माता पिता अपनी बेटा बेटियों के साथ आए, उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। अपने बच्चों को सही जगह लेके तो जाओ। बच्चे बात नहीं मानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे हजारों बच्चे बात मानते हैं। ये पूज्य सन्यासी भाई बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे हमारी बात मानते हैं। आप अपने जीवन में प्रामाणिकता पैदा करो। ये देश नहीं, दुनिया आपकी बात मानेगी, दुनिया आपके कदमों के पीछे चलेगी। जिधर तुम चलोगे उधर ही नया रास्ता बनेगा, उधर ही जमाना चलेगा। तुम समय की रीत पर छोड़ दे चलो निशा, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। कई बार गीत गाए हुए हमने। यह है तो मैं देश के लिए जिम्मेदार हूं। ये देश मेरा है, मुझे इसको महान बनाना है, मुझे इसे महान बनाना है, तब देश आगे बढ़ेगा। सबको मिलके देश बनाना है, सबका देश है। देश किसका है? सबका है, सबका है देश। चलो ये तो योगी व्यक्ति, योगी परिवार, योगी समाज, योगी राष्ट्र, तो खुद से शुरुआत करें। ऐसे सबके भीतर मुझे ये भाव चेतना जगानी और हमने ठाना है। और हमारी अंतरात्मा की पुकार ये कह रही है, अंतरात्मा में परमात्मा की प्रेरणा ये उठ रही है कि एक दिन ये संसार योगी बनेगा, निरोगी बनेगा, रोग मुक्त होगा, दोष मुक्त होगा, सब प्रकार की दरिद्रताओं से, सब प्रकार की बदहालियों से, सब प्रकार की कुंठाओं से, सब प्रकार के भेदभाव से, अन्याय से, शोषण से मुक्त होगा। इतना बड़ा तत्व है ये योग, इसको हल्के में नहीं लेना। ऐसे इतना ऊंचा योग तत्व, इतना ऊंचा योग का दर्शन, इतनी ऊंची योग की फिलॉसफी और इतना ऊंचा योग का लाभ। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योगा। These are the achievements of yoga. Through yoga we are achieving disease-free life, distraction-free life, violence-free life. तुम भी अपने पेट पर भी दया करो, इतना मोटा बना रखा है, तुम अपने पेट को सताते हो, लीवर को, किडनी को बहुत कष्ट देते हो। जब भी गलत खाते हो तुम्हारा बेचारा लीवर रोता है, अरे पगले तूने 2-3 किलो राशन पेल दिया, ये तो देख मेरा क्या हाल होगा। अपने लीवर पर क्या करते हैं? क्रूरता, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफ। अपने लीवर पर दया करो, किडनी पर दया करो, दारू दप्पड़ कुछ भी खाते पीते रहते हैं, फेफड़ों पर दया करो, सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, चिलम मारते रहते। हे राम, अपने दिल पर दया करो, अपने दिमाग पर दया करो, गलत विचार मत करो। गलत विचार करने से बहुत नेगेटिव ऊर्जा तरंगों का तूफान उठता है और तुम्हें ढा लेता है। और आदमी की गांव की भाषा में बोले तो गिंडी सी बना देता है और आदमी को पता ही नहीं लगता लुढ़कता लुढ़कता कहां पहुंच गया। गलत विचार से, गलत आहार से, गलत वाणी व्यवहार से, गलत आदतों से अपनी ही जिंदगी को हमने नर्क बना दिया है, उसको दोजख बना दिया है, उसको जहन्नुम बना दिया है, उसको भीतर से इतना ज्यादा अपने आप को तहस नहस कर रखा है, पता ही नहीं लगता हो क्या गया। और सब योगी होंगे तो कोई रोगी, कोई दुखी दरिद्र नहीं रहेगा। किसी के जीवन में अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, बहुत प्रकार का प्रमाद, रोग, नशा, हिंसा, बीमारी, बुराई सब छट जाएंगे।
बात तो बोले बाबा जी एकदम पते की है। अरे जब बात पते की है तो मेरे भैया मान ले, कर ले और करा ले। योग करें और कराएं। अब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आ रहा है। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम, तुम्हारी कसम दिला रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम, तुम्हारे पूर्वजों की कसम, भगवान राम और कृष्ण की सौगंध, सौगंध राम की खाते हैं। योगी देश बनाएंगे, निरोगी देश बनाएंगे, ऋषियों का देश बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम राम राज्य लाएंगे और सबसे पहले अपने जीवन में लाएंगे। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम चंद्रबाबू नायडू जी के साथ आंध्र प्रदेश में मनाएंगे और तुम भी सब मनाना। वहाँ पर भी 25-50 हजार भाई बहन हमारे साथ कर रहे हैं।